हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। टुडे आई एम हियर विद न्यू लेक्चर ऑन डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर। क्या होता है शेयर एंड डिवेंचर के बीच में डिफरेंस, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ शेयर जो है, शेयर क्या होता है? हमारा हिस्सा, हमारा पार्ट। अगर मैं बात करूँ शेयर कैपिटल की, उसे हम देखते हैं कि हमारा पार्ट कितना है, मीन्स हमारी ओनरशिप होगी यहाँ पे। अगर हम बात करें डिबेंचर की, डिबेंचर आर द लोन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे 10 लाख रुपीज़ चाहिए, क्या मैंने 10 लाख रुपीज़ आपसे बोरो किया। अगर मैंने 10 लाख रुपीज़ आपसे बोरो किए हैं तो मुझे क्या देना होगा आपको? इंटरेस्ट। अब देखिए गाइस, डिफरेंस मैं आपको समझाती हूँ। शेयर क्या है? पार्ट है किसका? कैपिटल ऑफ द कंपनी का। अगर सपोज मैंने बिजनेस किया, बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें जो मैंने कैपिटल लगाई, सपोज मैंने 10 लाख रुपीज़ लगाए, उसमें हो सकता है कि 5 लाख आपके हैं या किसी और पर्सन के। ऐसे जैसे कि हम पार्टनरशिप में करते हैं ना कि उनका क्या होता है? शेयर होता है। वहाँ पे शेयर क्या है? सिर्फ पार्टनरशिप है तो 50-50 शेयर हो गया, ऐसे हो गया। बट यहाँ पे क्या नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, इसीलिए हम इसे शेयर बोलते हैं। मीन्स शेयर कैपिटल का जितना पार्ट आपके पास है। ओके। अब गाइस देखिए, शेयर होल्डर्स क्या है? उनका जब हिस्सा है कैपिटल में, पूंजी में, तो क्या होंगे? वो ओनर्स ऑफ द कंपनी होंगे, बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है उस बिजनेस में। अगर हम बात करें डिवेंचर की, इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द लोन। एज सच द डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। जहाँ पे क्या होता है, ये क्या है? एक लोन का एक पार्ट होता है। ओके गाइस, अगर हम बात करें डिविडेंड वर्सेस इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स क्या है? ओनर्स हैं। गाइस डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड होता है कि जो मुझे प्रॉफिट हुआ, जो कंपनी को, इधर मैं क्या, कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है एज ए डिविडेंड। जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना वो प्रॉफिट का पार्ट किसको? शेयर होल्डर को। उसी हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या? जितने प्रॉफिट कंपनी को हुए हैं सब पेमेंट करने के बाद, जितने प्रॉफिट बचे हैं कंपनी के पास, वो अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, उसी हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। अ शेयर होल्डर्स गेट्स डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। बट इफ वी टॉक अबाउट डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर गेट्स इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी, क्योंकि उन्हें क्या होता है? उनकी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है जो उन्हें पे किया जाता है कंपनी के द्वारा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फ्लक्चुएटिंग और फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, क्या फिक्स रेट होती है या फ्लक्चुएटिंग होती है? अब गाइस देखिए, अब आपका अपना बिजनेस है, ये तो सिंपल सी बात है। अगर आपका अपना बिजनेस है, क्या आपकी फिक्स रेट है कि आपको वहाँ सैलरी मिलती है? नो। रेट क्या होती है? चेंज होती रहती है। हो सकता है कभी आपको 50,000 प्रॉफिट हो और कभी हो सकता है कि 1 लाख हुए हो, 1 लाख, 1.5 लाख हो। मीन्स रेट क्या है? चेंज होती रहती है। और सेम मैंने जब आपको बोली दिया कि यहाँ पे ओनरशिप है आपकी, तो यहाँ पे क्या है? डिविडेंड जो पे किया जाएगा, कब? जहाँ पे सिर्फ क्या होंगे? प्रॉफिट होंगे तभी पे किया जाएगा। सो गाइस, प्रॉफिट होंगे तभी पे किया जाएगा ना, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड क्या फिक्स होगी? नो, इट्स फ्लक्चुएट। यहाँ पे क्या होगी? फ्लक्चुएट होगी। कंपनी में जितने प्रॉफिट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा? डिविडेंड मिल जाएगा, जैसे कि सिंपल आपके बिजनेस में होता है। बट सिर्फ आपके बिजनेस में क्या होता है कि आपके अकेले की ओनरशिप होती है। कंपनी में क्या होते हैं? वेरियस शेयर होल्डर्स आर देयर। जैसे कि आप यहाँ पे अकेले ओनर हो अपने बिजनेस के लिए, वहाँ पे क्या है? वेरियस नंबर ऑफ ओनर्स आर देयर। ओके गाइस, सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखनी है कि वहाँ पे क्या ओनर हो आप। ओके, तो आपको क्या है कि वो डिपेंड करता है कि कंपनी के प्रॉफिट कितने हैं, उसी अकॉर्डिंग क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। बट अगर हम बात करें डिवेंचर की, यहाँ पे क्या है? लोन की बात करी मैंने। क्या कहा कि एक लोन है, क्रेडिटर्स होते हैं। अब गाइस एक बात बताइए, अगर आप किसी से पैसा कुछ उधार लेते हैं तो वहाँ पे क्या है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करनी होगी। अब उन्हें मतलब नहीं है आपको प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, उन्हें तो क्या है? उन्हें तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करनी होगी, चाहे आपको प्रॉफिट क्या, चाहे आपको लॉस हो रहे हो। ठीक है, प्रॉफिट ना भी हो रहे हो, लॉस हो रहे हैं, तब भी आपको पे करनी पड़ेगी। ओके। अगर हम बात करें नेक्स्ट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, गाइस एक बात बताइए, अगर आपका, हम कहते हैं ना कि जॉब हुए ना एक सिक्योरिटी होती है। जो वो एक सिक्योरिटी मतलब क्या है कि आपको वहाँ पे क्या होगा कि फिक्स सैलरी मिलती है, तो वहाँ पे क्या आप सिक्योर्ड हो। बट अगर मान लो आपका बिजनेस की बात करते हैं तो आप कहते हैं बिजनेस में रिस्क है। क्या रिस्क है? कि वहाँ पे कोई रेट फिक्स नहीं है, आपको जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट मिलेगा, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? अब शेयर होल्डर क्या है? ओनर ही तो है, आपका बिजनेस ही तो है। तो यहाँ पे क्या है? शेयर और ऑलवेज अनसिक्योर्ड। आप सिर्फ बिजनेस रिलेट करिए, ठीक है। सिंपल गाइस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वहाँ पे आप अकेले ओनर होते हैं, जब अकेली सोलो प्रोप्राइटरशिप होती है। और यहाँ पे क्या है? वेरियस नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब कि ओनर्स क्या है? बढ़ जाते हैं, बिकॉज ईच शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ दैट कंपनी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो डिबेंचर है ये सिक्योर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें रिस्क तो होता है लेकिन बहुत कम होता है। गाइस अगर मान लीजिए कंपनी क्या है? बैंकक्रप्ट हो जाती है, दिवालिया हो गई है, तो फिर तो क्या है कि नहीं मिलेगा। बट वैसे क्या है? रेट इनकी फिक्स होती है, उतना आपको इंटरेस्ट मिलता ही है। अब गाइस नेक्स्ट बात करें वॉलेंट्री
और कंपल्सरी रिडम्पशन, अगर हम रिडम्पशन की बात करें, रिडम्पशन होता है कि जितना पैसे मैंने आपसे लिया, जैसे सपोज मैंने अभी आपको कहा कि मैंने 10 लाख रुपीज़ लिए, मैंने कहा कि मैं आपको 10% तो क्या दूंगी, इंटरेस्ट दूंगी, मतलब कि हर साल मुझे आपको 10% इंटरेस्ट देना, चाहे मुझे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन मुझे 10 लाख की आपको क्या करनी होगी, पेमेंट करने की। बट शेयर की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप रिडम्पशन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, रिटर्न ही तो करनी होती है कैपिटल, बाय बैक ऑफ शेयर एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिडम्पशन कर सकते हो, मतलब कि अपने ही शेयर आपने परचेज कर लेना। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, सपोज कंपनी बंद हो रही है तो सबसे पहले आप किसकी पेमेंट करते हो गाइस, सपोज आप, अब गाइस वही बात है, अगर आपका अपना बिजनेस है तो पहले आपने बाहर से जिससे पैसा उधार ले रखा उन्हें देने जाओगे या खुद कहोगे भाई मैंने 5 लाख लगाया था मैं 5 लाख रख लेता हूँ, ऐसा करते हो, नहीं करते ना। तो सिंपल यही कंपनी में होता है, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं सबसे पहले हम उनकी पेमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप सॉरी, वाइंडिंग अप के टाइम सबसे पहले हम इनकी पेमेंट करेंगे, बाद में कुछ पैसा बचता है तो फिर वो उनको मिलेगा, शेयरहोल्डर को मिलेगा। आपके पास कुछ ऐसा बचता है तो अपने घर ले आते हो, नहीं तो क्या वहीं पे पेमेंट कराते हो बाहर का जिनको पैसा देना है, ऐसा ही कंपनी में होता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू एट डिस्काउंट, अगर हम बात करें इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे, अंडर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शेयर कांट बी इशूड। देखिए गाइस ध्यान रखना, शेयर हम इशू नहीं कर सकते हैं डिस्काउंट पे कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर आप इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। अगर हम बात करें डिबेंचर की, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कितने ही डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। वोटिंग राइट की अगर हम बात करें, वोटिंग राइट होता है कि आपके पास वोटिंग राइट है या नहीं। वोटिंग राइट क्या होता है, सपोज गाइस मुझे अकेले कहीं बाहर जाना है घूमने, तो मेरा डिसीजन है मैं कहीं मर्जी जाऊंगी, बट अगर मान लो हमें 10 फ्रेंड्स को जाना है मिलके, तो क्या होगा, अब एक कह रहे हैं यहाँ चलेंगे, एक कह रहे हैं वहाँ चलेंगे, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं भाई वोटिंग करा लो, जिसके ज़्यादा वोट होंगे वहीं चल पड़ेंगे। ऐसे ही कंपनी में होता है, अगर कोई डिसीजन लेना है तो सबका अधिकार है ना, तो सबकी चलेगी, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वोटिंग कराते हैं। अब इनके पास तो क्या है, वोटिंग राइट होता है, मैनेजर ने पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट डिबेंचर होल्डर का क्या है, भाई इंटरेस्ट लो, बात खत्म करो, इनको कोई राइट नहीं है मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का, या वोटिंग राइट भी इनके पास नहीं होता है। सो गाइज कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, आपको समझ आया या नहीं समझ आया। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।